हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे। व्हाइल लूप क्या होता है? देखिए, व्हाइल लूप मतलब जब तक एक कंडीशन फुलफिल होती रहेगी तब तक जो हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं या कह लें कमांड्स दे रखे हैं वो रन होते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको सिंटैक्स से समझाता हूँ। व्हाइल कंडीशन डू। अब यहाँ पे सेट ऑफ कमांड्स भी हो सकते हैं, सिंगल कमांड भी हो सकता है, जैसे कमांड 1, कमांड 2। ठीक है, मल्टीपल कमांड्स भी हो सकते हैं और एक सिंगल कमांड भी हो सकता है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, व्हाइल जब तक कंडीशन, जो भी हमने कंडीशन दी है वो फुलफिल हो रही है तब तक कमांड 1 और कमांड 2 रन होते रहेंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, मैंने एक कंडीशन दी, व्हाइल पे आया, कंडीशन चेक किया, वो फुलफिल हुई, इसने कमांड 1 को एग्जीक्यूट किया, फिर कमांड 2 को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद ये फिर व्हाइल पे गया, फिर इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फुलफिल हुई, फिर कमांड 1 को एग्जीक्यूट किया, फिर कमांड 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर ये व्हाइल पे गया। अगर कंडीशन फुलफिल होती रहेगी तो इसी तरह ये लूप में चलता रहेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये क्या करेगा, डन पे आके बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज ये सर्कल चलता रहेगा। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूं कि अगर कंडीशन फुलफिल होती रहती है तो ये कैसे लूप चलता रहेगा, और कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये कैसे लूप बंद हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया एक वेरिएबल n इक्वल टू 1। ओके, कंडीशन में दे देता हूँ, अगर n की वैल्यू 5 से कम है या 5 के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, n को प्रिंट करेगा। ठीक, एको $n। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जब तक 1 की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू सॉरी 5 से कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी तो ये क्या करेगा, n को प्रिंट करता रहेगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, वो मैं दूसरी कंडीशन को, जब मैंने आपको बताया था ना कि जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब ये बाहर निकल लेगा, उसमें मैं समझाऊंगा। अभी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल होती रहेगी ये सर्कल चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक कमांड मैंने दी, अगर यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स में दे दूं तो उनके साथ भी यही होगा। तो चलिए करके देखते हैं। sh फर्स्ट सेल डॉट sh मैंने इसको किया, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। पहले मैं इसको रोकता हूँ, रोकने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल C। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, n इक्वल टू 1, मैंने n की वैल्यू 1 दी है, यहाँ पे वो कंडीशन पे आया, कंडीशन उसने देखा 1 जो है वो 5 से कम है। ठीक है, इसने n प्रिंट कर दिया, मतलब 1 प्रिंट कर दिया। फिर ये वाइल पे गया, फिर 1 5 से कम है, फिर इसने n प्रिंट किया। तो ये एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, मतलब ये ऐसा लूप चल रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू तो हमेशा 5 से कम रहेगी ही रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, हर बार n की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, मतलब 1 मैं ऐड कर दूंगा। करके देखते हैं, n प्लस प्लस। ठीक, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है बाई 1, मतलब अभी 1 है, फिर जब यहाँ पे आएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, इस तरह। ठीक, तो अभी ये क्या करेगा, 1। ठीक है, n इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, इसने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा कमांड दिया है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 पे 1 ऐड हो गया, मतलब 2 हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, क्योंकि इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 में इसने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 2। ये फिर वाइल के पास गया, 2 जो है वो 5 से कम है। ओके, तो इसने फिर से 2 प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर यहाँ पे आया, अब 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 जो है 5 से कम है, इसने 3 प्रिंट किया। फिर यहाँ पे आया, 4 हो गया, फिर वाइल के पास गया, 4 जो है 5 से कम है,
4 प्रिंट किया, फिर 5 को चेक करेगा क्योंकि 4 प्लस 1 1 5 हो गया। 5 को चेक किया, 5 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो इसने 5 प्रिंट कर दिया। अब 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब जब वाइल के पास जाएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहां पे ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा 1 to 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ लेस देन कर दूं, ठीक है, तो देखिए 4 तक प्रिंट करेगा कि जो भी n की वैल्यू है वो 5 से कम रहनी चाहिए। अभी तक क्या था, n इक्वल टू 5, तो 5 तक प्रिंट कर रहा था। अब मैं अगर इसको करता हूं तो ये 4 तक प्रिंट करेगा क्योंकि n की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे व्हाइल लूप काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये चाहिए जो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था, ओके, 1 2 3 4 5 प्रिंट जो हो रहा है उसमें कुछ गैप हो, कुछ सेकंड्स का गैप हो। मान लीजिए 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 1 सेकंड के बाद 2 प्रिंट हो, 2 के 1 सेकंड बाद 3 प्रिंट हो, तो वहां पे हम स्लीप कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्लीप 1, ठीक है, सेव किया मैंने इसको और अब मैं फिर से स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। अब देखिए 1 1 सेकंड बाद 2, 2 के 1 सेकंड बाद 3, फिर 4, फिर 5, 1 1 सेकंड का टाइम लेके। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये 2 सेकंड का टाइम लेगा। फिर से रन करके दिखाता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 2 सेकंड का। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पे n प्लस प्लस करके लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू, ओह सॉरी, n इक्वल टू डॉलर n प्लस 1, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ये भी 1 ऐड करेगा और ये भी 1 ऐड करेगा। सिमिलरली यहां पे हम वाइल स्क्वायर ब्रैकेट्स $n हाइफन लेस देन इक्वल टू 5, ये हम पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप पुराने वीडियोस चेक कर लीजिए और वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे मैंने इस चीज को समझाया, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से करके दिखा दिया, आप बाकी तरीके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब अगर मुझे वाइल लूप यूज करके कोई फाइल को रीड करना है, मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है और उस फाइल को रीड करना है यूजिंग वाइल लूप, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो मैं बनाता हूं एको दिस इज फाइल, ठीक, फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक, इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे, मैंने ये हटा दिया। और आपको याद होगा हमने रीड कमांड पढ़ा था, रीड किस लिए यूज होता है, यूजर इनपुट लेने के लिए। तो वहां पे हमको जब यूजर से इनपुट लेना होता तो हम रीड यूज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी हम रीड यूज करेंगे क्योंकि इनपुट हम किससे ले रहे हैं, फाइल से ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे रीड, मान लीजिए फाइल ले लिया मैंने, ये वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है फाइल। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, ठीक, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया। वाइल रीड, रीड क्या है, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट किससे हम ले रहे हैं, जो भी मैं फाइल प्रिंट करना चाहता हूं, और ये फाइल जो है वो वेरिएबल है। मैं अभी आपको समझाता हूं और अच्छे तरीके से। ये मैंने ले लिया इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट रीडायरेक्शन क्या करता है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, मतलब मैंने यहाँ पे फाइल कौन सी बनी, फाइल डॉट टीएक्सटी।
फाइल डॉट टीएक्सटी का जो भी कंटेंट होगा वो व्हाइल लूप का इनपुट होगा। ठीक है, यहाँ फाइल की जगह मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो इसको मैं कर देता हूँ ए। ठीक, और यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फाइल डॉट टीएक्सटी का जो भी कंटेंट है वो मैं व्हाइल लूप को दे रहा हूँ इनपुट रीडायरेक्शन से। ठीक है, ये हमने रीडायरेक्शन लाइनक्स कमांड में पढ़ा हुआ है, तो जिसको लाइनक्स का थोड़ा सा भी आइडिया हो इसको समझ रहा होगा। तो यहाँ पे फाइल का जो भी आउटपुट है मैं व्हाइल लूप को दे रहा हूँ। व्हाइल लूप क्या करेगा, रीड, जो फाइल डॉट टीएक्सटी का कंटेंट है उसको रीड करेगा और उसको किस में सेव कर रहा है, वेरिएबल जो मैंने दिया है ए। ओके, और उसके बाद क्या करना है, ए को प्रिंट करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। दिस इज फाइल। ठीक है, तो फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर मैंने क्या ऐड किया था, दिस इज फाइल, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब एक और तरीका है पाइप कमांड यूज करके। पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, एको यूजिंग पाइप कमांड। ठीक, फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मैंने यूजिंग पाइप कमांड यूज ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैट फाइल डॉट टीएक्सटी पाइप। ठीक है, अब आपको पता होगा पाइप कमांड क्या करता है। इस कमांड का जो भी आउटपुट होगा वो व्हाइल लूप के लिए इनपुट होगा। तो कैट क्या करता है, फाइल के अंदर जो भी होता है वो टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट ना करके वो जो भी आउटपुट है वो व्हाइल लूप को दे देगा। व्हाइल लूप क्या करेगा, वो जो वेरिएबल मैंने दिया ए उसमें सेव करेगा और एको करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। दिस इज फाइल यूजिंग पाइप कमांड, मैंने यूजिंग पाइप कमांड ऐड किया था। तो हमने दो तरीके देखे फाइल रीड करने के। ठीक है, अब हम तीसरा तरीका देखते हैं यूजिंग आईएफएस। आईएफएस क्या होता है, इंटरनल फील्ड सेपरेटर। ठीक, तो उसमें होगा व्हाइल आईएफएस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू और रीड के बीच में डिफरेंस होगा। क्या होगा, एक स्पेस का डिफरेंस, एक स्पेस होना चाहिए बीच में। रीड हाइफन आर एंड ए। ठीक है, अब लास्ट में हम सेम वही करेंगे, यूजर इनपुट रीडायरेक्शन का यूज, और यहाँ पे हम फाइल देंगे, फाइल डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और पहले मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, एको यूजिंग आईएफएस। ठीक है, फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, दिस इज फाइल यूजिंग पाइप कमांड यूजिंग आईएफएस, यही लाइन हमने यूज की थी। ठीक है, तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाइल लूप। हमने यहाँ पे कंडीशंस कैसे कर देते हैं वो देखा, उसका सिंटैक्स देखा। ठीक है, फाइल में रीड कैसे करना है, तीन तरीके देखे, स्लीप कमांड का यूज़ क्या है वो हमने देखा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।